ओम नमो सिद्धानम। ओम नमो आयर्यानम। ओम नमो वच्छायानम। ओम नमो लोए सव्वसाहुनम। बोले एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की, एक जरा श्री महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य श्री कुंद कुंद भगवान की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। जिन प्रभु ने जो दर्शाया गणधर गुरु ने बतलाया। जिन प्रभु ने जो दर्शाया गणधर गुरु ने बतलाया। पूर्वाचार्यों ने गाया, पूर्वाचार्यों ने गाया, पूर्वाचार्यों ने गाया। सम्यक दृष्टि होता जो जिन गुरु कहते कहता वो। सम्यक दृष्टि होता जो जिन गुरु कहते कहता वो। श्रद्धा की भाषा हो, श्रद्धा की भाषा सम्यक तो दिलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे ओ। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे ओ। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। आचार्य कुंद कुंद भगवान रयण सार में दूसरी नंबर गाथा में ये दर्शाते हैं कि जिनेंद्र भगवान जो बात कहते हैं और जिनेंद्र भगवान ने जो बात कही है उसी बात को गणधर भगवान ने विस्तरित किया है, उसी बात को विस्तारा है। और ये तो बात बिल्कुल सही है कि जिनेंद्र भगवान हम भी जितना समझते हैं उतना कह नहीं पाते, आप भी जितना अनुभव करते हैं उतना बता नहीं पाते। जिनेंद्र भगवान ने भी जितना जाना है उतना बता नहीं पाया, और जितना बता नहीं पाया और गणधर भगवान ने जितना सुना उन्होंने भी नहीं बता पाया। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही समझना चाहिए जैसे एक बर्फ का टुकड़ा लाया जाए और सभी के हाथ में दिया जाए, पहले इनके हाथ में, फिर इनके हाथ में, फिर इनके हाथ में, ऐसे सबके हाथ में वो बर्फ का टुकड़ा दे करके लास्ट में जब वो बर्फ का टुकड़ा जिसके हाथ में आएगा वो बहुत छोटा सा रह जाएगा। जब दिया था तब इतना बड़ा था, जब आया लौट के तो इतना सा था। इसका मतलब है कि जिसके हाथ में वो जाता गया और वहां जाकर के थोड़ा थोड़ा कम होता गया। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान से गणधर भगवान पर, गणधर भगवान से आचार्यों पर, आचार्यों से दूसरे आचार्यों पर, ऐसे क्रम क्रम से न जाने कितने कितने लोगों के बीच में से वो जिनवाणी निकल करके आई। आज हमारे पास थोड़ी सी रह गई, बहुत थोड़ी सी रह गई। आगे
और कम रह जाएगी, आगे और कम रह जाएगी, और रहते रहते हो सकता है आगे जब हजारों साल गुजरेंगे तो हो सकता है कि जिनवाणी लुप्त ही हो जाए। यहां से, ऐसा नहीं है सभी जगह से, यहां से लुप्त हो जाए। तब हमने इसी छंद को, जो अभी कुंद कुंद भगवान ने दूसरी गाथा में कहा, इसी को हमने लिपिबद्ध किया। और कुंद कुंद भगवान ने क्या कहा? पुब्बम जिन्नेहि वनिदम जठिदम गणधरे विथरिदम पुवार्य कमजम तम बोलदि जो सो सिद्धिट्ठी। कहते हैं जितना जनेन्द्र भगवान ने जाना है, सम्यक दृष्टि जीव वही बोलता है जो जनेन्द्र भगवान ने कहा है। देखिए, बोलने को तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। मेरा मन, हम अच्छा भी बोल सकते हैं और बुरा भी बोल सकते हैं, हम सही भी बोल सकते हैं और गलत भी बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं, सब स्वच्छंद हैं, सब अपने अपने मन के हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि की एक विशेषता है, वो कहता है हम वही बोलेंगे जो जनेन्द्र भगवान ने बोला है। भाई क्यों? आप बताइए, वो वही क्यों बोलेगा? कभी वो जानता है कि जनेन्द्र भगवान की बात कहीं भी किसी भी अपेक्षा से गलत नहीं होती, और अगर हमने वही बोला है तो हमारी भी बात सही होगी। जो जनेन्द्र भगवान ने बोला है वही हमने बोला तो मेरी भी बात बिल्कुल सही होगी। और अगर कोई मेरी बात गलत कह दे तो इसका मतलब है वो जनेन्द्र भगवान की बात को गलत कह रहा है, और उनकी बात कभी गलत होती क्यों नहीं होती? ये बताइए, जनेन्द्र भगवान की बात गलत क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि जो आने वाले दृश्य हैं वो भी उन्हें मालूम है, जो जाने वाले दृश्य हैं वो भी उन्हें मालूम है, और वर्तमान में जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं वो भी उन्हें मालूम है। जिसे तीनों काल की पर्यायों के बारे में ज्ञान हो, अब गलत कैसे होगा? आपको यदि मालूम हो कि सवेरे 8 बजे पानी बरसेगा, और आपने दूसरे दिन, उसके एक दिन पहले ही कह दिया कि सवेरे 8 बजे पानी बरसेगा, तो आपकी बात गलत कैसे होगी? क्योंकि आपको तो मालूम ही है। जिसे नहीं मालूम हो और वो अनुमान से कहे तो गलत होगा, लेकिन भगवान को तो सब मालूम है। इसलिए भगवान की बात कहीं भी किसी भी अपेक्षा से गलत नहीं होगी। अगर उन्होंने कह दी तो, और उन्होंने नहीं कही तो, नहीं कही है तो बताइए गलत होगी कि नहीं? तो फिर गलत होगी। उन्होंने कही नहीं और तुमने कह दी तो क्या होगा? उन्होंने तो कही नहीं, और उन्होंने कही वो तुम्हें मालूम नहीं, और जो तुम्हें मालूम नहीं थी और तुमने कह दी, अब बताओ वो गलत होगी कि सही होगी? अपने आप गलत हो जाएगी। सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। गलत होने के चांस ज़्यादा हैं, सही होने के चांस कम है। जनेन्द्र भगवान ने कहा अपने घर को अपना कहो, कहा है कि नहीं? बोले ये नहीं मालूम, हमने तो किसी शास्त्र में पढ़ा नहीं है। भाई अपने घर को अपना नहीं कहोगे तो किसका कहोगे? किसी का तो कहना पड़ेगा। किसका कहोगे? अपने घर को अपना कहना
गलत कहाँ है? सही है। और आप अपने घर को ही अपना कहते हो, पड़ोसी के तो अपना नहीं कहते। तो बताइए गलत कहाँ है? फिर भी आप गलती पे हैं कि नहीं? फिर भी गलती पे हैं। आप अपने घर को अपना कहते हो, ये गलत नहीं है, लेकिन फिर भी आप गलती पर हैं, ये सही है। पड़ोसी के तो अपना कहना नहीं है, अपने बच्चे को ही तो अपना कहते हो, और अपने बच्चे को ही तो अपना कहना पड़ेगा, बिल्कुल कहना पड़ेगा। फिर भी एक सम्यक दृष्टि भी अपने बच्चे को अपना कहता है, और एक मिथ्या दृष्टि भी अपने बच्चे को अपना कहता है। आदिनाथ भगवान के कितने पुत्र थे? कितने पुत्र थे? 101। आदिनाथ के ही थे, आदिनाथ के पड़ोसी के तो थे नहीं। आदिनाथ अपने ही तो कहते थे कि दूसरे के कहते थे? नहीं चाची मेरे नहीं है, कभी नहीं कहा। आदिनाथ ने कहा मेरे ही पुत्र है। भरत चक्रवर्ती के भी पुत्र थे, आदिनाथ के भी पुत्र थे, आपके भी पुत्र हैं। वो अपना कह के भी सम्यक दृष्टि थे, तुम अपना कह के मिथ्या दृष्टि हो गए। अब भेद करिए। वो अपना कह के भी सम्यक दृष्टि थे, और आप अपना कह के भी मिथ्या दृष्टि है। अंतर कहाँ बढ़ रहा है? शब्दों में अंतर तो है नहीं। अब बताइए कहाँ से अंतर आ रहा है? ये विचार करिए, और ये विचार करना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि भी अपना घर कहता है। 84 मंजिल का महल किसका था? चक्रवर्ती का। हम कह रहे हैं कि वो भी कहते थे, वो भी तो कहते थे, वो भी कहते थे आदिनाथ भगवान मेरे पिता हैं। और आप भी कहते हो कि मेरे पिता, अपने पिताजी का नाम लेते हो। फिर आपके कहने में मिथ्यात्व क्यों है? उनके कहने में सम्यक क्यों था? वो पहले से सम्यक दृष्टि थे। लेकिन कहते तो वही थे जो आप कह रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सम्यक दृष्टि भी वही कहता है, मिथ्या दृष्टि भी वही कहता है। सम्यक दृष्टि भी रोटी को रोटी ही कहता है और कुछ नहीं कहता। मिथ्या दृष्टि भी कहता है, सम्यक दृष्टि भी मंदिर को मंदिर कहेगा, मिथ्या दृष्टि भी कहेगा। फिर दोनों में अंतर क्या पड़ेगा? कहने में तो, शब्द में तो कोई अंतर नहीं है। अब अंतर कहाँ जा रहा है? अब अंतर समझ लीजिए। सम्यक दृष्टि जी दोनों स्वरूप को जानता है, ओरिजिनल भी जानता है, फॉर्मल भी जानता है, व्यवहार भी जानता है, निश्चय भी जानता है, शुद्ध भी जानता है, अशुद्ध भी जानता है, गलत भी जानता है, सही भी जानता है। ये सम्यक दृष्टि की विशेषता है। वह शुद्ध भी जानता है, अशुद्ध भी जानता है। और हम वो हैं जो शुद्ध जानते नहीं है, अशुद्ध को ही शुद्ध जानने लगते हैं। बस यही गलती हो गई। हमने अशुद्ध को ही शुद्ध मान लिया। जो व्यक्ति निश्चय को नहीं जानता है, वो व्यक्ति व्यवहार को ही निश्चय मानता है, और जो व्यवहार को ही निश्चय मानता है वो निश्चय जानता ही नहीं है। जो शुद्ध वस्तु को नहीं जानता, शुद्ध आत्मा को नहीं जानता, वो अशुद्ध को ही शुद्ध मानने लगता है। जो व्यक्ति आत्म तत्व को, शुद्धात्म तत्व को नहीं जानेगा,
वो व्यक्ति अशुद्ध आत्म तत्व को ही शुद्ध मानता रहेगा। जो व्यक्ति परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानेगा, वो व्यक्ति आत्मा को ही परमात्मा मानता रहेगा, जबकि आत्मा परमात्मा नहीं होती। परमात्मा परमात्मा है और आत्मा आत्मा है। आत्मा उसे कहते हैं जिस पर कर्म लगे होते हैं, परमात्मा उसे कहते हैं जिस पर कर्म नहीं होते। आत्मा को ही परमात्मा कह देंगे तो फिर आत्मा के आगे एक डिग्री लगाई जाएगी, शुद्ध आत्मा, परम शुद्ध आत्मा। डिग्री लगानी पड़ेगी, वरना आत्मा सभी जगह लागू हो जाएगी। आप 500 के नोट को रुपया कहते हैं या 1 रुपये को रुपया कहते हैं? बताइए, आपको रुपया कहना है तो आप 500 के नोट को रुपया कहेंगे कि या 1 रुपये वाले को? दोनों को? दोनों को तो रुपया कह नहीं सकते। आप बाजार में जाते हैं और वो कह रहा है रुपए में 4, रुपए में 4, तो कितने रुपए में 4? आ रही समझ में? वो कह रहा है, वो अंगूर बेच रहा है और कह रहा है रुपए में 4, रुपए में 4। अब कितने रुपए में? अब उसने 1 रुपये तो बोला ही नहीं है। कहाँ बोला 1 रुपया? बोला ही नहीं उसमें 1 रुपये में 4, रुपए में 4, रुपए में 4। कितने रुपए में? आप समझ गए 1 रुपये में? आप समझ गए कि नहीं? तो रुपया एक को ही कहा जाता है। अगर 500 के नोट को कहना है तो 500 रुपया कहना पड़ेगा, रुपया नहीं कह सकते। एक में 1 रुपये में रुपये 1 लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऊपर वाले में हर एक में लगाने की जरूरत है। और नहीं लगाओगे तो वो एक ही समझेगा, और तुमने भी उसकी एक समझ लिया। उसने एक नहीं बोला तब भी तुमने एक ही समझ लिया, 500 नहीं समझे। विशेषता जानिए, अगर हम निश्चय को नहीं जानेंगे तो व्यवहार को ही निश्चय मानेंगे, और जो व्यवहार को ही निश्चय मानता है वो व्यक्ति कभी सम्यक दृष्टि होता ही नहीं है, कभी नहीं हो सकता। व्यवहार व्यवहार है। ये निश्चय और व्यवहार क्या होता है ये भी जान लीजिए। शुद्ध का नाम निश्चय और अशुद्ध का नाम व्यवहार। अंतर इतना है, अशुद्ध में भी शुद्ध होता है तो व्यवहार है, और अशुद्ध में शुद्ध का ज्ञान नहीं है तो फिर वो व्यवहार भी नहीं है। अशुद्ध में शुद्ध होता है। शुद्ध जब भी निकलता है अशुद्ध में से ही निकलता है। गोल्ड, कभी भी आपको गोल्ड शुद्ध कहीं नहीं मिलेगा। जब भी पहली बार मिलेगा तो तुम्हें अशुद्ध ही मिलेगा गोल्ड। अब अशुद्ध में से शुद्ध निकाला जाएगा, निकल आएगा। हर चीज हमें अशुद्ध प्राप्त हुई है, शुद्ध हमें निकालनी पड़ती है। हर चीज, कोई भी चीज ले लीजिए, सब अशुद्ध है। कोई भी चीज दुनिया में शुद्ध नहीं आती, दुनिया से शुद्ध जाती है, लेकिन दुनिया में शुद्ध कभी आती नहीं है। संसारी प्राणी के ऊपर ले लीजिए, कौन सी शुद्ध आत्मा संसार में आई है? कोई नहीं आई है, लेकिन शुद्ध होकर के गई है। पानी ही कौन सा शुद्ध होकर के आया है? पानी भी अशुद्ध है। पानी को भी हमें शुद्ध बनाना पड़ता है। लोग
आरओ मशीन में डालते हैं, प्राकृत अवस्था में छान करके गर्म करते हैं, ये प्राकृत अवस्था है। और प्राकृतिक अवस्था में बिल्कुल शुद्ध माना जाता है। कोई भी चीज शुद्ध नहीं है। कोई ढूंढ के बताइए हमें ये वाली चीज शुद्ध आई है, कोई चीज है ही नहीं। जब कोई चीज दुनिया में शुद्ध नहीं आई है तो तुम ही कौन से शुद्ध हो? हम भी अशुद्ध आए हैं, अशुद्ध अवस्था में आए हैं। शुद्धता हमें प्राप्त करनी है, और शुद्धता प्राप्त तब होगी जब हम पहले शुद्धता को जान लें। आपको मिट्टी में से किसी ने सोना निकाल के दिखाया, किसमें से? मिट्टी में से आपको किसी ने सोना निकाल करके दिखाया, और आपको इतना सा बिस्कुट सामने निकाल के दिखा दिया, देखो मिट्टी में से ही निकला है, इसी मिट्टी में से निकाला है, और निकाल करके आपको दिखा दिया। अब आपको विश्वास हुआ कि इसी मिट्टी में सोना है। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान ने संसार में जन्म लेकर के अपनी आत्मा को शुद्ध करके दिखा दिया। अब तुम्हें बताया है कि अब तुम शुद्ध करो। अब तुम्हारी समझ में नहीं आई, तुम्हारी समझ में आई नहीं। मिट्टी वहीं पड़ी थी सोने वाली, और तुम उसी मिट्टी को अपने घर में लेप कर रहे थे, उसी मिट्टी से अपना घर बना रहे थे, उसी मिट्टी को अपने घर में भराव कर रहे थे, और उसी मिट्टी में सोना था, दूसरी में नहीं था। किसी दूसरे ने तुम्हें निकाल के दिखाया, तब तुम्हारी समझ में आया अरे सोना तो इसी में था, और हम सो ही रहे थे। सोना इसी में था और हम सो रहे थे कि इसमें हमें पता ही नहीं था कि इसमें सोना है। कोई आकर के तुम्हें बताता है, गुरु मुनिराज आते हैं, आकर के तुम्हें बताते हैं बेटा तुम्हारे अंदर ही आनंद है, तुम्हारे अंदर ही सत्यता छिपी हुई है, तुम असत्य की तरफ मुड़े हुए हो, इसलिए तुम्हें सत्य नजर नहीं आ रहा है। कौन बताएगा? देखिए, कोई व्यक्ति तुम्हें किताब को पढ़ करके और सत्य का अनुभव बताना चाहे तो वो समझ में नहीं आएगा। और कोई व्यक्ति तुम्हें अनुभव करके बताना चाहे तो तुम्हारी कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं, सम्यक दृष्टि जिनेंद्र भगवान की बात को ही मानता है, किसी की भी नहीं मानता। भाई क्यों मानता है? क्योंकि उसे मालूम है कि तीर्थंकर भगवान तीनों काल की पर्यायों को स्पष्ट जानते और देखते हैं। फिर भी हम ऐसे बुद्धू हैं, फिर भी उसे नहीं मानते। नहीं, हम मानते तो हैं। जानते हो मानना किसे कहते हैं? मानना किसे कहते हैं? मानने का मतलब, मानने का मतलब कोई बताएगा? मानने का मतलब अनुकरण होना, और माना और अनुकरण नहीं हुआ तो या तो तुमने माना नहीं या तुमने उसे गलत समझा है। माना नहीं है, मानने का मतलब ही अनुकरण है। और आप कभी कभी देख करके बहुत जल्दी मान जाते हैं, कभी कभी, लेकिन अपने पे आ जाए तब। सामने वाले व्यक्ति ने
एक पॉइजन की शीशी को पी लिया और लुढ़क गया। अब आपसे कहा आप भी पी लो, अब आपसे कहा आप भी पी लो, आप पीने को राजी नहीं होंगे। क्यों राजी नहीं हुए? आप राजी क्यों नहीं हुए ये बताइए। आपने मान लिया ये जहर है, आपने उसे मान लिया है, इसलिए आप उसका अनुकरण नहीं कर रहे हैं। और अगर मानते नहीं तो आप भी पी लेते। और जिनेंद्र भगवान की तो आपने बिल्कुल पक्के में मानी है, ठेंगा से। जिनेंद्र भगवान ठेंगा पे है, सुना है, माना नहीं। माना होता तो तुम यहां होते ही नहीं, कहीं और होते। जिन्होंने माना वो यहां है नहीं, और जिन्होंने नहीं माना वो यहां से गए नहीं, हिले ही नहीं। उनको देख करके भी नहीं हिले, उनको देख भी लिया, उनके पास हो भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन फिर भी माना नहीं। बस एक बार मानना है। मानने का नाम ही श्रद्धा है, मानने का नाम ही श्रद्धान है, मानने का नाम ही सम्यक दर्शन है। जानने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। जान तो लिया, तीनों काल की पर्यायें जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में झलकती हैं, इसलिए उनकी कोई बात गलत नहीं होती। सम्यक दृष्टि उसे ही मानता है, फिर भी मानी नहीं। बोले हम सम्यक दृष्टि है ही नहीं, और सम्यक दृष्टि नहीं है तो सम्यक दृष्टि ही होना है, वरना वो कहते हैं ना, आपने आईएएस की, अब काय के लिए की थी? आईएएस किस लिए करते हैं? जल्दी बोलिए, आईएएस किस लिए करते हैं? दुकान पे बैठने के लिए? क्या कपड़ा बेचने के लिए? आईएएस किस लिए करते हैं? बोलिए, मालूम नहीं है? मालूम तो है, तो बोलो ना। आईएएस किस लिए करते हैं? डीएम बनने के लिए। और शास्त्र किस लिए पढ़ते हैं? शास्त्र किस लिए पढ़ते हैं? नौकरी करने के लिए? नहीं नहीं, नौकरी छोड़ने के लिए, करने के लिए नहीं। कर रहे हो तो छोड़ने के लिए। शास्त्र किस लिए पढ़े थे? आत्म स्वभाव को जानने के लिए, सम्यक तो पाने के लिए, अपनी मान्यता बदलने के लिए। ये इतने दिनों से अपनी मान्यता बनाए रखे हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा व्यापार, मेरा संसार, मेरा धन, ये सब इसी में लगे हुए हैं। ये मान्यता बदलने के लिए कोई नहीं मेरा, ये वाला विचार लाने के लिए शास्त्र पढ़ते हैं। और सुनते गाय के लिए? किस लिए सुनते हैं? बोले इधर के कान से सुनने, इधर का कान खोलने के लिए, दोनों लाइन साफ हो जाए, इसलिए सुनते हैं। बीच में कचरा अटक जाता है तो सुनते हैं तो वो निकल जाता है। तो सुनते किस लिए? श्रद्धान के लिए। सुनना भी मान्यता बदलना है, पढ़ना भी मान्यता बदलना है, सुनाना भी मान्यता बदलना है। और पढ़ करके, सुन करके, सुना करके अगर मेरी मान्यता नहीं बदली तो फिर सब बेकार है। ऐसे भी कई लोग देखने में आते हैं, ऐसे भी
कई लोग देखने में आते हैं जिन्होंने शास्त्र लिखे, उनको तो समझते नहीं और शास्त्र को लिए लिए घूमते हैं। ऐसे भी लोग नजर आते हैं। अनुभवी को समझते नहीं और शब्दों का अनुभव करते हैं। ऐसे शब्दों से कहाँ अनुभव होता है? अनुभव तो आत्मा में हुआ करता है। किसे हुआ है शब्दों से अनुभव? शब्द कहने से कौन सा अनुभव हो जाता है? कोई अनुभव नहीं होता। बिना शब्द कहे भी अनुभव होता है और शब्द कहने पर भी कभी कभी अनुभव हो जाते हैं। जब वो अनुभव तक जाना चाहे तो, वरना वो भी नहीं जा पाता। तो यहां हमने यही लिखा, जिन प्रभु ने जो दर्शाया, गणधर गुरु ने बतलाया। जिन प्रभु ने जो दर्शाया, गणधर गुरु ने बतलाया। पूर्वाचार्यों ने गाया, पूर्वाचार्यों ने गाया, पूर्वाचार्यों। सम्यक दृष्टि होता जो, सम्यक दृष्टि होता जो, जिन गुरु कहते कहता वो सम्यक दृष्टि। जिन गुरु कहते कहता वो, श्रद्धा की भाषा हो, सम्यक तो दिलाए रे जीवन में, कब मिट जाए रे ओ जीवन में। श्रद्धा की भाषा, श्रद्धा माने, श्रद्धा माने मानना, एक्सेप्ट करना। जो कहा है बिल्कुल सही है, मानना। जिस दिन मान लेते हैं उसी दिन हमारे जीवन में आचरण आ जाता है। बस मानना चाहिए। मानने के बाद फिर दुनिया कुछ भी कहे, मेरी मान्यता नहीं बदल सकती। और तुम्हारी जो मान्यता है वो तुम्हारी मान्यता कौन बदल सकता है? बदलनी तो है ही। बदलनी इसलिए कि सही नहीं है। सही होती तो बदलने की जरूरत नहीं थी। बदला किसे जाता है? गलत को या सही को? गलत को। सही को तो कोई बदल ही नहीं सकते। सही बदलने के लिए है ही नहीं, गलत बदलने के लिए है। और सही है तो कोई बात नहीं। सम्यक्त को नहीं बदला जाता, मिथ्यात्व को बदला जाता है। और निश्चय मिथ्यात्व जान लीजिए और व्यवहार मिथ्यात्व जान लीजिए। पहले निश्चय जान लीजिए, उसमें सब फंस जाएंगे। व्यवहार बाद में समझ जाएंगे। मैं सुखी दुखी में रंग कराऊ, मेरे मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये अगर ऐसी मान्यता आपके अंदर है तो निश्चय से आप मिथ्या दृष्टि है, व्यवहार से नहीं, ओरिजिनल है। अब बताइए, मेरे सुत पुत्र तीय, कोई पड़ोसी की थोड़ी कहते हैं, अपनी को अपनी ही कहनी पड़ेगी। लेकिन व्यवहार से कहिए, निश्चय से नहीं। निश्चय से कहा तो गए काम से,
अब व्यवहार से कहा तो कोई बात नहीं, हम भी तो कहते हैं मेरे महाराज, दूसरे के थोड़ी कहते हैं, हम भी तो कहते हैं। लेकिन हम जानते हैं, हम ये व्यवहार से कह रहे हैं, निश्चय से नहीं। ये व्यवहार और निश्चय की पहचान कैसे हो? बहुत सरल है, जानना है, बिल्कुल जानना है। आपकी पत्नी मर जाए और आप रोए नहीं तो समझना चाहिए आप निश्चय से जानते हैं, क्योंकि व्यवहार वाला रोता नहीं है, निश्चय वाला रोता है। व्यवहार वाला कभी रोता नहीं है। पुत्र की मृत्यु हो गई, अब आप रो रहे हैं, गम में बैठे हुए हैं। अब बताइए, निश्चय से रो रहे हैं, व्यवहार से? दिखाने के लिए रो रहे हैं या ओरिजिनल रो रहे हैं? ओरिजिनल रो रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं। अरे पत्नी मर जाती है, 2-2, 3-3 साल हो जाते हैं, फिर भी रोते रहते हैं। ये कौन सा सम्यक्त है? सम्यक्त की तो यहां कोई बात है ही नहीं, इसे ही मिथ्यात्व कहते हैं। आप खोजिए, मेरे अंदर ऐसा है कि नहीं? सबके अंदर होगा। रोते हैं एक दूसरे के लिए। क्यों रो रहे हो? जब तक संयोग था तब तक था, संयोग खत्म, व्यक्ति भी खत्म। अब क्यों रो रहे हो? फिर भी रोते हैं, स्मरण करते हैं। ये ओरिजिनल मिथ्यात्व है, ओरिजिनल रॉन्ग बिलीफ, ऐसे ही कहते हैं। फॉर्मल कि दूसरे के दिखाने के लिए रोना पड़ता है, लेकिन वो अंदर में नहीं रोता है, अंदर में समझता है। ज्ञानी कभी रोता नहीं और अज्ञानी कभी खुश नहीं होता, और ज्ञानी कभी रोता नहीं। वो जानता है, संसार का चक्र जानता है। उसने जिनेंद्र भगवान की बात को माना था, सम्यक दृष्टि था, जिनेंद्र भगवान की बात को माना था। वो जानता था कि जीव अगर इस पर्याय से मरण करता है तो अगले शरीर में 3 समय में पहुंच जाता है। कितनी देर में? 1 सेकंड बहुत बड़ा होता है, 1 सेकंड में लाखों समय होते हैं। 1 सेकंड में वो दूसरी जगह पहुंच जाता है और खा लेता है, खा पी के बैठ जाता है 1 सेकंड में। तुम माथा फोड़ रहे हो, तुम माथा फोड़ रहे हो। ज्ञानी जानता है, ज्ञानी जानता है, लेकिन अज्ञानी नहीं जानता, इसलिए अज्ञानी रोता है, ज्ञानी कभी रोता ही नहीं। कुछ भी हो जाए वो नहीं रोता। किसके लिए रोए? वो जानता है। वो कहता है 1, 2, 3 समय में जीव दूसरी जगह जा करके आहार ग्रहण कर लिया उसने, वो आराम से वहाँ खेल रहा है, आराम से वहाँ है। हम किस लिए रो रहे हैं? मोह बस रो रहे हैं। इसी मोह को मिथ्यात्व कहा है, गलत मोह। मोह भी, वो भी गलत। यही नहीं समझ पा रहे हो हम क्यों रो रहे हैं, और हमारे रोने से जिंदा होगा नहीं। अब क्यों रोए? नहीं, ज्ञानी रोता नहीं और अज्ञानी कभी खुश होता नहीं। इसलिए यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं, ज्ञानी जीव जो सम्यक दृष्टि होता है, वो व्यक्ति जिनेंद्र भगवान की बात को ही मानता है, उन्हीं की बात को लोगों को सुनाता है, उन्हीं की बात को लोगों को कहता है, उन्हीं की बात को समझाता है। उनकी बात को इसलिए कहता है कि उनकी बात कभी गलत होती नहीं, इसलिए मेरी भी बात कभी गलत नहीं होगी, इसलिए उनकी कहता है।
सम्यक दृष्टि नाम से ही समझ लीजिए। सम्यक माने सही, दृष्टि माने भाव, सही भाव, सही विचार, सही चिंतन, सही सोच। घर तो आपको भी छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? कब छोड़ना पड़ेगा? बोले ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम कि कब छोड़ना पड़ेगा, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा ही। कोई व्यक्ति समझ करके छोड़ देता है, और कोई व्यक्ति छोड़ता नहीं है, बेचारे का छूट जाता है। इतना सा ही तो अंतर है। एक समझ करके छोड़ रहा है, भाई हमने भी छोड़ा है, तुमने भी छोड़ा, तुम भी छोड़ोगे, आज नहीं तो कल। हमने समझ करके छोड़ा है, तुम ना समझी में तुमसे छूटेगा। जब छोड़ दिया जाए तो ज्ञानी है, और छूट जाए तो अज्ञानी है। इसलिए छोड़ने का प्रयास करिए। छोड़ने से विकल्प खत्म हो जाते हैं, छोड़ने से संयोग खत्म हो जाते हैं, छोड़ने से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं, छोड़ने से कर्ज उतर जाते हैं, छोड़ने से बहुत चीजें हो जाती हैं, और नहीं छोड़ने से बहुत सारी पीछे पड़ जाती हैं। नहीं छोड़ने से बहुत सारी चीजें पीछे पड़ जाती हैं, और छोड़ने से बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। देखिए, संयोग छूटेगा। आप घर में रह रहे हो, आज बच्चों का संयोग है, माता पिता का संयोग है, पत्नी का संयोग है, परिवार का संयोग है। जैसे ही संयोग छूटेगा और आपने घर को छोड़ दिया तो संयोग छूट गया, और संयोग छूटेगा और अगली बार तुम्हारा जन्म हुआ कहीं भी, पहली बात तो बढ़िया जगह होगा, बहुत अच्छी जगह होगा, और ऐसी जगह होगा, अभी तो तुम्हारे परिवार में 4-6 लोग होंगे, 4-6 लोगों का संयोग छूटा है। अब हो सकता है कि तुम्हें 100 लोग मिले, ऐसा परिवार मिले। अभी तो 4-6 ही मिले थे, अब 100 मिलेंगे। और तुमने 100 मिले, लेकिन यहां तुमने संयोग छोड़ दिया था, वहां भी संयोग छूट जाएगा। वहां भी जैसे ही तुम 8 वर्ष से ऊपर निकलोगे, वैसे ही तुम्हारे मन में विचार आ जाएगा, सब हमसे भिन्न है। वो वाला विचार यहां भी आ जाएगा। अब तुम्हारे 100 लोग छूटे ना, अब हो सकता है 1000 मिले, हो सकता है 1000 मिले। अब 1000 का संयोग छूटेगा, और 1000 का संयोग छूटेगा तो हो सकता है अब 1,00,000 मिले। बोले ऐसा भी होता है? बोले हाँ होता है। छोड़ोगे कम, मिलेगा ज्यादा। अभी आपकी कितनी पत्नी है? बोले एक, वो भी बड़ी मुश्किल से है, एक ही है ना। एक पत्नी को छोड़ा और यहां से कहीं तुमने संयम धारण कर लिया और देवगति में पहुंच गए तो 32 मिलेंगी। बोले जय महाराज ने फायदे की बात बताई। देवगति में तुम गिरे से गिरे देव बनोगे ना तो भी 32 मिलेंगी, और बढ़िया बन गए तो 32,000 मिल सकती हैं, 32 लाख मिल सकती हैं। बढ़िया बन गए तो 100 में बन गए तो 40 नील मिल सकती हैं। 40 नील मायने रखते हैं, 40,000 अरब।
इतनी भी मिल सकती है। छोड़ी कितनी थी? एक। मिली कितनी? तो इतनी बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर। एक छोड़ने पर 32 मिलती हैं, और 32 छोड़ के आते हैं तो यहां बहुत सारी मिल जाती हैं। विचार करिए, कहीं हम महापुरुषों में आ गए तो इतनी सारी मिलेंगी, और कहीं देखिए छोड़ते छोड़ते एक को छोड़ा, फिर 1000, 100 को छोड़ा, 1000 को छोड़ा, लाख मिले, चक्रवर्ती बन गए। ये ये छोड़ने वाले ही चक्रवर्ती बनते हैं, पकड़ने वाले कोई नहीं बनते। ये छोड़ते गए छोड़ते गए छोड़ते गए 96,000 आ गई। इससे ऊपर किसी की नहीं होती। 1,00,000 किसी की नहीं मिली है। 1,00,000 पत्नी किसी को भी नहीं मिली, चाहे कोई दुनिया में कितना भी बड़ा आदमी हो। 96,000 से ऊपर नहीं चढ़ पाया है, यहीं तक है। और वो भी चक्रवर्ती की है, इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। लेकिन छोड़ने वाले कोई प्राप्त है, ये बता रहा हूं। जैसे जैसे छोड़ते गए, चक्रवर्ती का आप बैकग्राउंड देखिए, न जाने कितने बार वे मुनि बने हैं, कितने बार घर छोड़े हैं, घर छोड़ करके बार बार मुनि बने हैं, मुनि बनते 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 चक्रवर्ती पद पे आ गए। फिर वहां जाकर के भी छोड़ा है, वहां जाकर के भी छोड़ा ही है, और छोड़ करके तब कहीं जाकर के उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई है। हम ये कहना चाहते हैं, सम्यक दृष्टि सिर्फ किसकी मानता है? किसकी मानता है? जिनेंद्र भगवान की। आप घर में रहो तो घर वालों की ही मानना, वरना घर में झगड़े हो जाएंगे। और घर से निकलना हो तो जिनेंद्र भगवान की मानना, क्योंकि घर से कोई लेना देना है ही नहीं, फिर मान लेना। और आप घर में इसलिए हैं कि घर की मानते हैं, घर में मानते हैं, घर की मानते हैं, और घर में जो रहता है उसकी भी मानते हैं। नहीं मानते होते तो घर में रहते ही नहीं। अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो व्यक्ति क्या सोचने लगता है? बताइए, घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो क्या सोचने लगता है? या तो घर से भाग जाए, ये सोचने लगता है, या फिर संसार से ही चले, घर से क्या, संसार से ही निकल लें, ये सोचने लगता है। सोचते तो सभी हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सम्यक दृष्टि जिनेंद्र भगवान की मानता है और किसी की भी नहीं मानता। अगर आपको सम्यक्त प्राप्त करना है तो जिनेंद्र भगवान की मानो, बाकी किसी की भी मत मानो, किसी की भी मत मानो। मेरे पिताजी भी कभी कभी मुझे समझाते थे और कहने लगते थे कि ऐसा करो ऐसा करो, तो हम पूछते थे क्या ऐसा भी जिनेंद्र भगवान ने कहा है? बोले नहीं नहीं, ऐसा हमने कहा है। तो हमने कहा तुम्हारी बात नहीं माननी है। बोले क्यों? हमने तुम्हारी मानने से हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा, लेकिन जिनेंद्र भगवान की मानेंगे तो सम्यक दर्शन जरूर होगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो फिर एक की ही मानो, जिनेंद्र भगवान की। उनकी बात कभी गलत नहीं हुई है, किसी ने भी अभी तक उनकी बात गलत नहीं कह पाई। और अगर उनकी नहीं मानी और तुमने सबकी मानी तो फिर ये बहुत बड़ा संसार है, उस संसार में भ्रमण करना ही पड़ेगा। और जिनेंद्र भगवान की मानी, जिसकी मानोगे वही तुम्हें अपनी ओर खींचेगा। अब तुम्हें किसकी माननी है? जिनेंद्र भगवान की माननी है, वे ऊपर है, वे तुम्हें ऊपर खींचेंगे। और यहाँ की माननी है तो सब लोग तुम्हें अपनी ओर खींचेंगे, फिर यहीं खींचते रहोगे। हम ये कहना चाहते हैं, हम उस सम्यक्त को प्राप्त करें, जिस सम्यक्त को प्राप्त करने पर संसार समाप्त हो जाता है। व्यक्ति कभी रोता नहीं,
व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, कितना भी दुख आ जाए फिर भी वो दुखी नहीं होता। यहाँ तक कि अगर उसको मृत्यु दंड भी दे दिया जाए तो भी वो दुखी नहीं होता। ये सम्यक्त्व का कमाल है। ऐसा सम्यक हम सब प्राप्त करें और अपने जीवन में आनंद प्राप्त करके जीवन को मंगलमय बनाएं, तभी अपना जीवन सफल है। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की।